विस्तार से इतना क्यों सुनना चाहते हो? कहा हमारा तो एक लगाव है, और दूसरा राम जी का इतना बड़ा चरित्र आपने खटाखट निपटा दिया एक श्लोक में। गुरुवर्थे त्यक्तराजो बचरवंदनम पदम पदाभ्याम प्रियायः पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम मजित पदरुदो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यार शूपनख्या प्रिय विरह रूषारोपिता भूभजम त्रस्ताव दुर्बद सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो अवतात न। जय जय सीताराम कर दिया आपने। कृष्ण जन्म के लोग तैयार हैं एकदम, कह रहे हैं जोग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल होने जा रहा है, महाराज जल्दी लाइए व्याकुलता। हाँ बिल्कुल, हमारे परीक्षित जी को भी यही व्याकुलता है, जल्दी कृष्ण जन्मोत्सव कराइए। कहा महाराज विस्तार से बताइए हुआ क्या था। एक तो राम जी का चरित्र आप सटासट करके गायब कर दिए, शॉर्टकट में निपटा दिए, अब कृष्ण जन्म में आपने निपटा दिया। कहा ठीक है, राम जन्म की जो थोड़ी बहुत कसर है मैं तुमको थोड़ा बहुत राम जन्म का टेस्ट जरूर दूंगा, जितना बन पड़ेगा। अब तो रामचरित निपटा दिया है, लेकिन रामचरित का थोड़ा बहुत मैं स्वाद चखाऊंगा। क्यों? क्योंकि रामचरित और कृष्ण चरित में थोड़ा कुछ मिलता है। क्या मिलता है? क्या राम कृष्ण में बहुत विशेष अंतर नहीं है? क्या अंतर है? क्या राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, बहुत जरा सा अंतर है। क्या अंतर है? कहे उनके नयन गंभीर हैं और इनके नयन हाँ चौकन्नाए रहते हैं हमारे कन्हैया। तो इनका चरित्र सुनाऊंगा, इसी में जहां जहां बन पड़ेगा वहां रामचरित का तुम्हें मैं इशारा कर दूंगा कि रामचरित क्या। कहा महाराज पक्का, डील डन, आप उस कमी को पूरा करिएगा हमारे। कहा ठीक है। कहा परीक्षित जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और धरती से पाप का बोझ सहा नहीं जाता, तो धरती गाय का रूप बना करके गई ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि सिवा भगवान के हमारा दुख कोई नहीं हर कर सकता है, सिवा भगवान के हमारे दुख का हरण भला कौन करेगा। जैसे ही कहा सब ने कहा भगवान कहां मिलेंगे, किसी ने कहा गोलोक धाम में, किसी ने कहा क्षीर सागर में, किसी ने कहा बैकुंठ में। शंकर जी ने कहा देवी उस सभा में मैं भी मौजूद था, तई समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई वचन एक कहूं। क्या कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। अरे भगवान कहाँ हैं ये प्रश्न नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है ये प्रश्न है। जहां से जहां हो वहीं से प्रेम से पुकारोगे भगवान आ जाएंगे। सारे लोग मिलकर के भगवान के स्तुति करने लग गए। आइए राम जन्म का जो थोड़ा बहुत स्वाद आप चखना चाहते हैं वो हम लोग मिलकर के राम जन्मोत्सव का भी थोड़ा आनंद ले लेते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव पर भी सारे देवता मिलकर के यही स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकर्ता पालन सुर धरन अद्भुत करन मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी गर्भगत वासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय गिरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निधि बासर जावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपाय विविध बुझाय संग सहाय न दूजा सो करहु आधारी चित हमारे जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपदि बरूथा मन बच क्रम वाणी छाड़ सयानी स्मरण सकल सुर जूता। सारद सुति शेषा विषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, यही दीन पिया
सुख पूजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कैजा, हरि नमत नाथ पद कैजा, हरि नमत नाथ पद कैजा। जैसे ही देवताओं ने मिलकर के स्तुति करी, आकाशवाणी हो गई। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आकाशवाणी हुई, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो मैं पाप का हरण करने के लिए स्वयं अवतार लेता हूं। देवताओं धैर्य धारण करो, धरती धैर्य धारण करो, मैं अपने अंश सहित मथुरा में निवास करूंगा, मथुरा में मैं अवतार लूंगा। जैसे ही सुना सब गदगद हो गए, सब ने, ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, जाकर के सब लोग मथुरा में जो जैसा बन पड़े वैसा अवतार लेकर के, वैसा रूप बना करके मथुरा की गलियों में अवतार ले लो। क्यों कहा? अरे भाई, जैसे प्रधानमंत्री जी का कहीं आना होता है तो प्रधानमंत्री जी के आने के पहले उनके प्रोटोकॉल का दस्ता, अरे सब एनआईए वाले, पता नहीं कौन कौन सुरक्षा व्यवस्था वाले 10 दिन पहले से आकर के डेरा डाल देते हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले आ जाते हैं। ऐसे ही जब हमारे गोविंद आने जा रहे हैं तो जितने देवता हैं सब आकर के प्रभु के प्रोटोकॉल के नियम को पूरा करने के लिए सब आ गए धरती पर। और सब धरती पर आ गए तो सुखदेव भगवान ने बताया, कहा मथुरा के महाराज उग्रसेन, उनका बेटा कंस इतना अत्याचारी की बाप को उठा करके जेल में डाल दिया। प्रजा के बीच में जब देखा कि गलत संदेश जा रहा है तो ऐसा मायावी कि उत्सव रचाया। अपनी बहन, चचेरी बहन थी उसकी, अपनी बहन देवकी का विवाह कहा बहुत धूमधाम से करूंगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा ही नाटक करते हैं, अंदर अंदर पाप करते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं। तो बाहर का दिखावा, देवकी का विवाह बहुत धूमधाम से किया। गुप्तचर ने बताया, कहा महाराज समाज में इसकी अच्छी छवि जा रही है, आपकी छवि बदल रही है, लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। कहा ऐसा तो ठीक है, बहन की विदाई मैं अपने हाथ से रथ लेकर के चलूंगा, मैं खुद विदाई करूंगा, समाज और देखेगा कि महाराज कंस कितने बड़े दयालु हैं। बहन का विवाह करने के बाद विदाई खुद करने जा रहे हैं, खुद रथ चला रहे हैं, रथ चला रहा है कंस और रोए जा रहा है, जिसे जनता देखे कि बहन को कितना प्यार करता है। देवताओं ने कहा ये घड़ियाली आंसू बहुत दिन तक नहीं चलेंगे, अब पर्दा खुलना पड़ेगा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अष्टमस्तु तयोरासीत, ये कहा था सुखदेव भगवान ने, आज उसी को आधार मान करके देवताओं ने भविष्यवाणी करी। वहां कहा अष्टम अस्तयोरासीत, यहां कहा अस्यस्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। हे मूर्ख, जिस बहन को तू इतना लाड़ प्यार लड़ा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। और जैसे ही सुना कि देवकी का लाल हमारा काल बनेगा, वैसे ही कंस की आंखें हो गई लाल, उतारा रथ से पटक दिया जमीन पर, तलवार खींच लिया, कहा अभी प्राण ले लूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी का वंश कैसा, देवकी का कुल कैसा? अरे 8वां क्या, पहला भी नहीं होगा, हम अमर रहेंगे। जैसे ही कहा वसुदेव भगवान रथ से उतरे, हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज आपको शोभा नहीं देता है। क्यों? कही आपकी बहन है, बहन के साथ ही साथ क्या है, ऐसा तव अनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा। महाराज ये आपकी बहन है अनुजा, आपके बच्चे जैसी है, इसके साथ ऐसा ना करें। अरे आप तो महान राजा हैं, आपकी कीर्ति धूमिल नहीं होगी, आप अब करेंगे तब कीर्ति धूमिल हो जाएगी, आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए। अरे मैं वसुदेव आपको वचन दे रहा हूं, आपको देवकी से तो कोई डर नहीं ना, देवकी के बच्चे से डर है। मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि इसके जितने बच्चे होंगे मैं ला करके आपकी शरण में रख दूंगा, आप जो निर्णय लेना हो ले लीजिएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, जनता देख रही है, बनी बनाई इज्जत को मटिया मेट नहीं करते हैं, इसी बात को मान लेते हैं।
जाकर के कारागार में डाल दिया। कारागार में डाला, पहला बच्चा हुआ। जैसे ही पहला बच्चा हुआ, वसुदेव भगवान अपने कहे नियम के अनुसार ला करके कंस के पास रख दिया। कहा प्रतियातो कुमारोयम, प्रभु यही कुमार है। जैसे ही देखा, कहा पहला है, ठीक है जाओ जाओ, पहले से हमको कोई डर नहीं है। नारद जी को लगा कि अगर ये ऐसे छोड़ देगा तो इसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा नहीं। और भगवान जैसे रामावतार में आए तो रावण को मारने के लिए इतनी लंबी समय रावण का पाप का घड़ा भरा नहीं था, मैया को हरण करके ले गया और तब जाकर के पाप का घड़ा भरा और तब जाकर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। ऐसे ही कंस भी लंबा खींचेगा, कहानी को लंबा नहीं करना है, शॉर्टकट में निपटाना है। नया ज्ञान दे दिया, ला करके भाजपा का चुनाव चिन्ह सामने रख दिया, कमल का फूल। कहा महाराज ये बताओ इसमें पहली वाली पंखुड़ी कौन सी है, बताओ पहली कौन सी है और आठवीं कौन सी है। अरे तुम अपनी तरफ से देखोगे तो तुमको पहली ही दिखेगी, सामने वाला अपनी तरफ से देखेगा तो उसके तरफ वाला पहला दिखेगा। कहीं इन देवताओं के चक्कर में मत पड़ना, ये सब पहला पहला बता के काम निपटा देंगे ऐसे। कहा नारद जी वाह, आप बहुत सही समय पे आए। बुलाया वसुदेव का, इधर आओ। बुलाया, जैसे ही पुत्र को लाया, घुमा करके उठाकर पटका धरती पर, पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे करके 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। रामावतार में लखन भैया राम जी से जब भी रुष्ट होते थे तो हमेशा यही कहते थे, आप बड़े हो ना, कर लो आपकी बात, बिन पूछे कछ कहूं गोसाई, सेवक समय न ढी ढिठाई। हाँ, माथे लखन कुटिल भय भौं हैं, रथ पट पर कत नैन सोहें, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनमान। तभी कहते प्रभु आप बड़े हो, इसका आप बहुत नाजायज फायदा उठाते हो, हर जगह आप ही अपनी मनमानी करते हो। तभी प्रभु ने कहा था लखन अगली बार तुमको हम आगे भेज देंगे। अब की प्रभु ने शेषनाग के अवतार लखन भैया को बलराम जी के रूप में आगे भेज दिया। जब आगे भेज दिया, गर्भ में आ गए लखन भैया बलराम के रूप में, तब प्रभु को याद किए। कहे प्रभु ये तो बहुत बुरी जगह लाकर फंसाए। कहे क्या हुआ? कहे ये तो यहाँ मरने का क्रम चालू है, 6 मार चुका है, 7वां आता ही निपटाएगा। तो ये तो भेजते ही संकट लगा दिया आपने, ये तो बहुत अच्छा खेल किए। पहले तो हमेशा बाद में भी अटकाते थे, ना आगे चले, न डर है न पीछे डरे, दोनों तरफ से फंसाए हो। अब तो पैदा होने में भी डर लग रहा है कि पैदा हुए नहीं, घुमा के दे मारे गए। कहे तब तो कहे प्रभु आप ही बचाओ। योग माया को भेजा, योग माया को भेजा तो कहा कि देवकी के गर्भ को आकर्षित करके, उसका संकर्षण करके वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ है, उनके गर्भ में ला करके प्रस्थापित कर दो। माया ने कहा प्रभु ये सब करें, हमको क्या मिलेगा बताओ, हमारा भी कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं। कहा तो तुम जा करके वहां उस गर्भ में प्रतिस्थापित करोगी तो वहीं यशोदा के गर्भ में तुम चली जाना, और यशोदा के गर्भ में तुम जाओगी और तुम महामाया बन करके जब प्रकट होगी, और जब तुमको कंस और तुम वहां से जब तुमको लेने आए वसुदेव, तो उनके साथ वापस आ जाना। और वापस आने के बाद कहे प्रभु यहाँ वापस आने के बाद तो और लफड़ा है, जिसके कारण बलराम भैया भाग रहे हैं, उन्हीं जगह हमको फंसा रहे हो। कहे जब यहाँ आएंगे तो यहाँ जैसे घुमाकर करेंगे तो तुम लोक मर्यादा मत देखना, तुम तुरंत अष्टभुजी के रूप में आकर के प्रकट होना, संसार तुम्हारी पूजा करेगा। कहा ठीक है। चले आई योग माया। योग माया ने देवकी जी के गर्भ से निकाल करके भेजा है रोहिणी जी के गर्भ में, और स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में चली गई। 8वें गर्भ के रूप में प्रभु आए, और जब प्रभु आ गए 8वें गर्भ के रूप में तो कालः परम शोभनः, काल एकदम समय एकदम सुहावना हो गया। जैसे भी देख रहे हैं दिन की तपिश खत्म होकर के रात की ठंडक हो गई है, ठीक ऐसे ही समय काल कितना सुहावना हो गया। वही बात जो गोस्वामी जी लिखे, शीतल मंद सुरभि बहबानु, शीतल मंद सुरभि बहबानु, हर्षित मन तन मन जाओ, हर्षित सुर तन मन जाओ। हर्षित
सिद्ध सुर संतन मन चाऊ। जैसे रामावतार में हुआ था ठीक वैसे रात्रि का समय है। कहा कौन सा महीना? कहा भादों का समय, अष्टमी तिथि, रात्रि का महीना, रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र लग गया है। और इस काल के समय चंद्रमा को नहीं उपस्थित होना था, लेकिन चंद्रमा जैसे उस समय सूर्य भगवान ने अनुशासनहीनता करी थी, नियम तोड़ दिया था। रथ समेत रवि था के निशा कमन विधि होय, मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य भगवान रह गए थे रामावतार में। आज ठीक उसी तरह चंद्रमा भी आ गए हैं, पूर्णिमा की तरह चंद्रमा आकर के विराजमान हो गए हैं। यमुना मैया का जल एकदम शीतल और शांत हो गया है। और भगवान जैसे ही देखा कि भगवान के प्रकट होने का समय है, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। कौन सा महीना कौन सा? तो आपको बता ही दिया, भादों का कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जेल के अंदर आकर के भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान को देखा, वही ठीक प्रश्न जो कौशल्या मैया ने कहा था, वही ठीक प्रश्न आज देवकी मैया कह रही हैं। क्या कह रही हैं? विभार्ति सोयम मम गर्भ गोभूत। हे प्रभु, विभार्ति सोयम, पूरे संसार को आप अपनी कोख में गोद में लेकर के पेट में जैसे सो जाते हो, पूरे संसार का आप ही भरण पोषण करते हो। जैसे पूरे संसार को आप अपने पेट में लेकर के सो जाते हो, ऐसे कौन भरोसा मानेगा कि पूरे संसार को अपने पेट में लेने वाला देवकी के पेट में आ गया। मैया भी आज वही स्तुति कर रही हैं। ममउर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन जहे। कही कथा सुहाए मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम रहे। माता मुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूप। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप। मम उर सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। हज सुनत धीर मत धीर न रहे। हज सुनत धीर मत धीर न रहे। मम उर्सोबासी यह उपहासी, संसार हंसेगा प्रभु। विभार्ति सोयम मम गर्भ गोभूत, मेरे गर्भ में कैसे आ गए। और उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। जब जब किसी को ज्ञान होता है, मेरे प्रभु मुस्कुराते हैं। और प्रभु मुस्कुराते हैं तो जानते हैं, प्रभु के मुस्कुराने में सबसे बड़ी क्या खास बात है? हंसे तो फंसे। बस जैसे ही हंसे, कहे क्या करना है? कहा छोटा बालक बन जाइए। भा भुआ प्रकृतः शिशु, छोटे बालक बन जाइए। और मेरे प्रभु एकदम छोटे बालक बन गए। और जैसे ही छोटे बालक बन गए तो सूर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। पूरे संसार को विश्राम देने के लिए रात्रि के समय जब सब सोए हुए हैं, उस समय प्रभु जाग रहे हैं। और जागते वक्त रोए नहीं, इस बार एकदम शांत हैं। क्योंकि जानते हैं क्या कि अगर जागे और हम रोए तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए अभी किसी को पता नहीं चला कि बालक का जन्म हुआ है। बालक का जन्म हो गया। हमारे वसुदेव भगवान सोच रहे हैं कि प्रभु ने कहा था कि जब मैं जन्म लूंगा तो मुझे ले जाकर के नंद बाबा के यहां ले जाना होगा। कैसे जाएंगे? जैसे ही विचार हुआ, तुरंत देखा हथकड़ियां सब खुल गईं, जेल के फाटक खुल गए, सारे सिपाही सब सो गए। और प्रभु को लेकर के सूप में चले। और सूप में चलते ही रास्ते में पहुंचे तो पता चला कि मेघों ने कह लिया, जो बादल थे वो कहे प्रभु हमारा आपका नाम मिलता है, आप भी घनश्याम हो और हम भी घनश्याम हैं, तो प्रभु आपकी सेवा में हम क्या समर्पित करें। आप तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल तोय, जो कुछ मुझे भक्त देते हैं मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो प्रभु यहाँ ना पत्र है ना पुष्प है, क्या है? केवल तोय है, बारिश है। यही बारिश ही प्रभु आपके लिए समर्पित कर सकते हैं। मेघ झम झम करके बारिश शुरू कर दिए। और जैसे ही बारिश करने लगे, सूप में जो लिया था,
जिसमें प्रभु को हमारे वसुदेव भगवान ने लिया हुआ है, पानी भरने लग गया। शेषनाग छत्र बन करके आ गए और जैसे ही यमुना मैया में प्रवेश किया, यमुना मैया हिलोरे लेने लग गई। यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ना शुरू करी, हमारे वसुदेव भगवान के छाती तक आई, कंधे तक आई, अरे गर्दन तक आई। प्रभु समझ गए कि यमुना महारानी क्या चाहती हैं। प्रभु ने सूप में से अपना एक पैर नीचे लटका दिया। जैसे ही यमुना महारानी ने पैर का स्पर्श कर लिया है, वैसे ही एकदम शांत हो गई, घुटने तक जल आ गया, आराम से पार कर गए। गए देखे नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ गए देखे यशोदा मैया के पास में एक बालिका सो रही थी। बालिका को ले लिया, लाला को रख दिया, लेकर के चले आए। यहाँ आए जैसे ही जेल के अंदर पहुंचे तो देखा फिर से ताले लग गए, सिपाही जाग गए, हथकड़ियां लग गई और हल्ला हो गया कि अरे 8वें गर्भ के रूप में बालक ने नहीं बालिका ने जन्म लिया है। कंस को बुलाया गया। कंस जैसे ही आया, कहा बालक हो या बालिका, देवताओं के झांसे में मुझे नहीं आना है। पकड़ करके घुमाया, जैसे ही मारने चला वैसे ही वह बालिका आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी का रूप बना करके खड़ी हो गई और घोषणा कर दी, अरे दुष्ट, जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है, तुझे मारने वाला 8वां गर्भ जन्म ले चुका है। कहा ये सब बताने के लिए थोड़ी आए हैं, चलते हैं, आनंद करो, तुम्हारा काल आ चुका है। कह करके वही योग माया आकर के विंध्य पर्वत पर विंध्याचल माई के रूप में विराजमान है। एक बार भाव से बोलिए, विंध्याचल माई की। इतनी घटना के बाद वसुदेव भगवान ने कहा, लाला को तो छोड़ आए हैं, वहां क्या स्थिति हो रही होगी। अब वहां तो कुछ देख नहीं सकते, जेल में बैठे हैं। तो हमारे सुखदेव भगवान वर्णन कर दिए। कहे वहां क्या था, कहे प्रातः काल का समय यशोदा मैया के कमरे से अब रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अब जब रोने की आवाज सुनाई पड़ गई तो एक सखी ने जैसे खिड़की के झरोखे से देखा, तो क्या देखा, नील सरोरुह नील मणि नील नील निधि काम, ला दे कहीं तन शोभा निरख, ला जही तन शोभा निरख, कोटि कोटि शतकाम। एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों कामदेव इस रूप माया पर निछावर हो जाएं, ऐसा सुंदर श्याम वर्ण का लाला भया है। अरे हल्ला मचा दिया, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो, यशोदा ने लाला का जन्म हुआ है। यशोदा के घर, नंद बाबा के घर लाला को जन्म भयो है, लाला को जन्म भयो है। अरे सभी नगरवासी सब इकट्ठा हो गए, सब मिल करके गाने लग गए, अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथ घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा 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 लाल की। प्रभु का प्रागट्य हो गया है और हमारे आपके बीच में भी नंद के लाला प्रकट हो रहे हैं। हाँ, वसुदेव भगवान लेकर के पहुंचे हैं और नंद में तो लोरियां, नंद भवन में लोरियां चल ही रही हैं। क्या नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथ दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथ दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथ दियो घोड़ा दियो और
लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। कन्हैया के साथ बलराम भगवान का भी उत्सव हो गया। एक बार भाव से बोलिए नंद के लाला की, बलराम भगवान की, दोनों भैयन की जय हो। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद जी के अंगना में, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में लोगों 100 बार बधाई, लोगों लाखों बार बधाई। बधाई हो कि नंद जी के अंगना में, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की चाँद हो गई चाँदनी, नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हाथ लपेटा, ना जाने किस से मुझे रागा हाथ लपेटा, ना जाने किस से मुझे रागा हाथ लपेटा, ना जाने किस से मुझे रागा हाथ लपेटा। अनहोनी हो गई बेटा, हो गई बेटा, नंद बाबा अनहोनी हो गई बेटा, हो गए बेटा। नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में
60 साल बूढ़े हो गए आज देखो जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल हो गए देखो आज देखो जवान। 60 साल के बूढ़े हो गए देखो आज जवान। आजे बूढ़े धूम मचावे नाच बूढ़े धूम मचावे कान में तारा। नंद जी के अंगना में नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। लेकिन गुब्बारे से मंदिर सजाया है खुशी मने और खेती मनाए है उसको सुनेगा सब तो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 लेकिन गुब्बारे से मंदिर सजाया है खुशी मने और खेती मनाया है उसको सुनेगा सब तो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 यशोदा सब गोपियन को नन्हे वस्त्र लपेटे। मात यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। गोप बाल सब हिल मिल करके 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 बाबा नाच नचावे। नंद जी के अंगना में नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। काली कमली वाला मेरा यार है। काले कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काले कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काले कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बस जब यही तराना गाओ बस जब यही तराना गाओ बस जब यही तराना। मनमोहन तेरा
पीछे करिए, अरे बच्चों को पीछे करिए, ये बच्चे डिस्टर्ब करेंगे ज्यादा, पीछे करिए। शाम सलोने तो मेरा रिजवार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है, हो काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। राधे 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 चले आए बिहारी, राधे 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 चले आए बिहारी, आए राधे राधे चले आए राधे 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 ओ राधे 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 राधे। बधाई हो लाला भयो है, बधाई हो लाला भयो है। सभी को कृष्ण जन्मोत्सव